कानपुर में रेलवे ट्रैक पर साजिश में दो बड़े खुलासे हुए। एक आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल का लेकर खुलासा हुआ, वहीं दूसरा पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आया है। ट्रेन के जरिए देश को दहलाने के लिए आतंकी संगठन किसी भी हद तक जाने की प्लानिंग कर चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। कानपुर में रेलवे ट्रैक को उड़ाने के पीछे आईएसआईएस की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब देश को दहलाने के लिए रेलवे के जरिए मास मर्डर की बड़ी साजिश रची जा रही है। क्या आईएसआईएस जैसे खतरनाक आतंकी संगठन हिंदुस्तान की ट्रेनों को टेरर मीडियम बना रहे हैं? क्या आतंकवाद का नया हथियार है ट्रेन जिहाद? इन सवालों के जवाब जानने से पहले कानपुर कांड से जुड़े अपडेट जान लीजिए। इस मामले में आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल को लेकर जांच में जुटी एनआईए, आईबी और यूपी एटीएस ने 10 संदिग्धों को पूछताछ के लिए गिरफ्त में लिया है। साथ ही रेलवे ट्रैक के आसपास के इलाके की पूरी जांच की जा रही है। 219 कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जो लोग विदेश से आए हैं उनकी जांच हो रही है। संदिग्धों का मोबाइल डेटा भी खंगाला जा रहा है। कानपुर में भले ही ट्रेन हादसे की साजिश नाकाम हो गई हो, लेकिन इसके पीछे अब आतंकी संगठन आईएसआईएस का अब खुरासान मॉड्यूल सामने आ रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये क्राइम सीन है और क्राइम सीन के पास अगर आप पूरे गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ठीक रेलवे ट्रैक के बगल में ये सिलेंडर जो है ये यहाँ पे पाया गया था, जिसके बाद ये पूरे मामले को लेकर जांच जो है बढ़ी है। बताया ये भी जा रहा है कि कालिंदी एक्सप्रेस से साजिश वाला सिलेंडर अनवर कासगंज रूट पर जहाँ टकराया वो स्पॉट इसलिए चुना गया क्योंकि इससे ज्यादा नुकसान है। क्योंकि अगर सिलेंडर फटता तो ट्रेन के आगे का इंजन और लास्ट की बोगियां भी इसकी चपेट में आ जाती। इसमें जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो पूरा ट्रैक है इसमें जो जॉइंट है वो पीछे की तरफ है। ऐसे में यहाँ पर सिलेंडर से अगर ब्लास्ट किया जाता तो आगे की तरफ का जो इंजन का जो पार्ट था वो जो है क्षतिग्रस्त होता। क्षतिग्रस्त होने की वजह से ये जो कड़े होते हैं ये चूंकि जब ट्रेन चल रही होती है तब बहुत तेजी से स्पीड में होती है और इन कड़ों की मजबूती जो है वो जो है ट्रेन के जो पहिए होते हैं उनकी वजह से बनी रहती है। तो ऐसे में जब जैसे ही आगे का इंजन जब डिरेल होता उसमें ब्लास्ट होता तो ये जो कड़े थे ये कड़े अपने आप उखड़ते और इससे बड़ा नुकसान होता। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को पलटने की साजिश रची गई थी जो नाकाम हो गई। अब इस साजिश के सूत्रधारों की तलाश शुरू हो गई है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है तो कुछ संदिग्धों की तलाश जारी है। शक है कि आतंकी संगठनों के स्लीपर सेल ट्रेनों को निशाना बनाने की फिराक में है। अब इस पूरी साजिश में शामिल अहम किरदारों के बारे में भी जान लीजिए। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में जांच एजेंसीज को शाहरुख नाम के एक शख्स की तलाश है। मुंडेरा गांव का रहने वाला शाहरुख एक हिस्ट्री शीटर है। कुछ दिन पहले वो आगरा में था, फिर वहां से फरार हो गया। जो कहते थे कि चलो तुमको पूछना है, बस बताना है तुमको, बस इस कह के बस चले गए लिबा के और कुछ कह नहीं है। परसों रात में कहाँ थे आपके दोनों बेटे? हमारे बेटे घर में रहते हैं। और क्या हमारे बेटे घर में रहते, कोई चोरी डकैती तो डरते नहीं हमारे बच्चे, तो हम उन्हें भगा दे, हमारे शक होती तो भगा देते। इस मामले में कानपुर, कन्नौज और लखनऊ में भी कुछ संदिग्धों की तलाश कर रही है। पुलिस ने जिन 10 से 12 लोगों को पकड़ा है वो इसी इलाके के हैं। हालांकि उनके परिजनों ने भी इस घटना में अपने बच्चों के शामिल होने से इनकार किया। कितने बजे पुलिस ने हिरासत में लिया? 4 बजे सुबह। अच्छा, जब ये घटना हुई रात में, ये 9 बजे के या 8:30 बजे के आसपास की ये घटना है, उस वक्त गिन्ना कहाँ मौजूद थे? अपने घर में थे बबुआ, दुकान चला रहे थे हम। वो दुकान है वहाँ पर, दुकान पे बैठे थे। रेलवे ट्रैक को उड़ाने की साजिश में गिन्ना नाम के एक आरोपी को भी हिरासत में लिया गया है। कहने के लिए गिन्ना परचून की दुकान चलाता है, मगर इसके पीछे क्या कारनामे कर रहा था पुलिस ये पता लगाने में जुटी है। वहीं गिन्ना की पत्नी ने भी उसे जबरन फंसाने का आरोप लगाया। पहले भी पुलिस ने कभी जेल जा चुके हैं गिन्ना? नहीं साहब, कभी नहीं। इसमें इस किसी और मामले में? ना साहब, ऐसा नहीं हुआ। कोई मुकदमा दर्ज है गिन्ना के ऊपर पहले? कोई ना साहब, कोई मुकदमा दर्ज नहीं। ऐसा कौन सा मुकदमा, हमारे शिवराजपुर थाने के पुलिस वाले सब जानते हैं, कभी नहीं मुकदमा दर्ज हुआ। कभी कोई जेल भी नहीं गया ना। इस मामले में लोन वुल्फ अटैक का भी शक जताया जा रहा है, जिसमें कट्टरपंथी संगठनों का शक जताया जा रहा है। वहीं जांच एजेंसीज को आतंकी मॉड्यूल के स्लीपर सेल के एक्टिव होने का भी शक है, जिसकी जांच की जा रही है।
सारी संभावनाएं हैं उस पर हम लोग सभी लोग जांच कर रहे हैं, सारी टीमें जांच कर रही हैं और स्टेट एजेंसियां कई जांच कर रही हैं और हम लोग भी लगे हुए हैं। सर्च का दायरा भी बढ़ाया गया है और आसपास के कुछ लोगों को से बातचीत भी की जा रही है। कुछ जानकारियां जो आई हैं उसके आधार पे हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कुछ दिनों पहले जांच एजेंसीज ने इसे लेकर एक अलर्ट भी जारी किया था, जिसमें देश के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और रेलवे को निशाना बनाए जाने की चेतावनी दी गई थी। ये चेतावनी पाकिस्तानी आतंकी फरहतुल्लाह का वीडियो वायरल होने के बाद जारी की गई, जिसमें वो भारत में ट्रेन के जरिए तबाही फैलाने की धमकी दे रहा था। इस तरह की कार्रवाइयाँ महफूज और आसान हैं और हमें एक जंगी तजुर्बा भी देगी। लॉजिस्टिक यानी फौज और पुलिस के सहूलती निज़ाम को तबाह करना, हमलो नकल के ज़राए यानी ट्रांसपोर्ट को तबाह करना, रेलवे लाइन को सबोताज करना, इस तरह के अमल से दुश्मन को इक़्तिसादी नुकसान भी पहुंचेगा और इनके अंदर अफरा तफरी फैलेगी। इस मामले में एडीजी रेलवे ने भी कानपुर पहुंचकर मौके का मुआयना किया और आरोपियों के नाम बताने वालों के नाम देने का भी ऐलान किया। हम एक रणनीति बना के इसमें आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही गंभीर घटना है। ये रेलवे सुरक्षा, यात्रियों की सुरक्षा और रेलवे की जो प्रॉपर्टी की सुरक्षा, इसमें सरकार गंभीर है, उत्तर प्रदेश पुलिस गंभीर है। इसी बात को लेकर हम एक रणनीति बना के आगे बढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी इस घटना का पर्दाफाश होगा। दरअसल कानपुर के गोविंदपुरी और कासगंज में पिछले महीने भी रेलवे ट्रैक को डैमेज करके ट्रेन को बेपटरी करने की 2 साजिशें रची गई थी और कल एक बार फिर सिलेंडर के जरिए बड़े धमाके की कोशिश की गई, जिसके बाद खुरासान मॉड्यूल शक के दायरे में है और इससे जुड़ी आतंकियों की जांच जारी है। कानपुर से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।